शांत हो गए। भूले बिसरे वहाँ चल रहे हैं आज तक ले वहाँ घर नहीं गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, टाइटल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंसिडेंट हुई है। और ये जो इंसिडेंट है ये पिछले रात में यानी कि लास्ट टू लास्ट नाइट जो है हमारे घर में हुई है। और इस इंसिडेंट के बाद घर के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ वीडियो क्लिप्स जो है आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि एक्चुअली में क्या इंसिडेंट हुई है और क्यों जो है हमारे घर वाले सारे के सारे डरे हुए हैं। शांत हो गए। झालं झालं वेर दांते ना। तो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा जो सांप है वो रेस्क्यू किया गया। और कोई एरा गैरा नहीं, मतलब कोबरा स्नैक जिसको हमारे लोकल में गौहा नाग बोलते हैं, वो जो है स्पॉटेड हुआ था। जब फर्स्ट टाइम सांप स्पॉटेड हुआ था, जब हमने देखे थे तो हम लोग समझ रहे थे कि ये जो कॉमन रेड स्नैक होता है जिसको लोकल में धमना या धामन बोलते हैं वही सांप होगा, क्योंकि हमारे जो लोकल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और चूहे वगैरह खाने के चक्कर में ये घर के अंदर चला आता है। तो हम लोग भी वही समझ रहे थे, बट रेस्क्यू करने के बाद ही हमें पता चला कि ये जो है कोबरा स्नैक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सांप जो है फर्स्ट टाइम हमें कहाँ स्पॉटेड हुआ और कहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया। तो गाइस, सांप जो है सबसे पहले यहाँ पे स्पॉटेड हुआ था। लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास था। वो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँचा जहाँ पे हमने सेकंड बार उसको स्पॉट किया था। और वहाँ पे वेंटिलेशन है, आप देख सकते हैं। तो वो जो है वेंटिलेशन से अंदर जाने की कोशिश करा था, लेकिन अंदर से हम लोग डंडे मार के उसको बाहर ही रखे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चद्दर है और दीवार के बीच में सीमेंट फिलिंग हुई है। और ये जो है हमने इसको कल ही फिलिंग किया है, नहीं तो इससे पहले जो है यहाँ पे गैप था। तो उसी के बीच जो है सांप जो बैठा हुआ था, जो कि हमें स्पॉटेड नहीं हो रहा था, उसके चक्कर में हमने अंदर में काफ़ी देर तक खंगाले। बट जो सांप है वो यहाँ से होके ये जो पाइप नज़र आ रहा है चद्दर को सपोर्ट करने वाला, उसके अंदर जा घुसा था। और उसके अंदर से, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा, एक छोर पे एक चीज़ निकला हुआ दिख रहा है आपको वो पाइप से, वैसे ही कुछ सांप जो है अपना मुंह निकाल कर बैठा हुआ था। कुछ 3 साढ़े 3 घंटे जो है यहाँ से हमें सांप रेस्क्यू करने में लग गया। और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हमें स्पॉटेड हुई थी और करीब हमें 10 बज गया था उसको यहाँ से बाहर निकालने में। और ये जो है हमारे जो बैकयार्ड का दरवाज़ा है घर का, उसके जस्ट सामने है। और जब से सांप हमें स्पॉटेड हुआ है तो ये जो दरवाज़ा है, जब इधर आना ही रहता है तब खुलता है, नहीं तो ये बंद ही रहता है। और तो गाइस, सांप स्पॉट होने से लेकर रेस्क्यू होने का जो सिलसिला है वो लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे तक का चला। और पहली बार जो है 7 साढ़े 7 बजे आसपास स्पॉटेड हुआ। और जो सेकंड टाइम वेंटिलेशन के पास जो हमें सांप स्पॉटेड हुआ, उसके बाद जो है सांप दीवार के बीच में जाके छिप गया था। और दीवार में जब छिप गया तो लगभग 40 से 45 मिनट तक हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। उस दौरान हम जो है एक सेफेस्ट साइड लेके चल रहे थे कि घर के अंदर न चला जाए, और दूसरा ये भी था कि हम लोग उसके ऊपर नज़र बना के बैठे थे। तो हम लोग जो है घर के हर कोने को छान मार रहे थे कि घर के अंदर ना चला आया हो। और हर कोने में मिट्टी तेल छिड़क रहे थे। तो मिट्टी तेल छिड़कने का ये फ़ायदा होता है कि जो कीड़ों मकोड़े सांप वगैरह रहता है ये दूर रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो अगर मिट्टी तेल पड़ने से वो दूर चले जाते हैं। तो हम लोग हर कोने में मिट्टी तेल जो है स्प्रे करना स्टार्ट कर दिए थे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हम लोग मान ही गए थे कि जो सांप है वो चला गया है, क्योंकि कॉमन जो रेड स्नेक या धमाना या धामन जिसको बोलते हैं, वो लोगों की आहट या आवाज़ सुन के दूर चला जाता है।
तो पहले तो हम मान ही रहे थे कि ये कॉमन रेड स्नेक है, तो वही सोच के हम लोग चल रहे थे कि सांप जो है चला गया है। फिर जो है सिस्टर थोड़ा सा बाहर आती हैं और उनको क्या नज़र आता है वो पता नहीं, पोल की तरफ कैसे देख ली तो पोल के एक सिरे पे जो है कोई चीज़ मुंह निकाल के बैठा हुआ है। तो उनको लगा कि छिपकली वगैरह है, तो वो पापा को बताई कि यहाँ पे कुछ चीज़ जो है बैठा हुआ है। तो पापा मेरे को बोलते हैं कि देख तो यहाँ पे क्या हुआ है। तो मैंने वहाँ पे दीवार पे चढ़ के देखा तो सांप जो है वहाँ पे मज़े से बैठा हुआ था। जब सांप हमें स्पॉट हो गया पोल के एक एंड में, तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो पोल के दूसरे एंड को ब्लॉक करने का। तो हमने कपड़े डाल के दूसरा जो एंड था उसको ब्लॉक कर दिए ताकि सांप यहाँ से निकल के कहीं जा ना पाए। फिर हमने क्या किया कि दूसरा जो स्टेप था कि सांप अपने आप जो है बाहर निकल के आए और चला जाए। तो हमने क्या किया, जो दूसरा एंड था, जो खुला वाला एंड जहाँ पे हमें सांप स्पॉट हुआ, वहाँ पे हमने एक डंडा लगा दिए ताकि सांप जो है उस डंडे के सहारे से अपने आप बाहर निकल के आ जाए। बट कुछ 40-45 मिनट तक सांप वहीं बैठा रहा और हमने उसको छोड़ ही दिए थे, मतलब वहाँ पे कोई हलचल नहीं, एकदम मतलब खामोश उस जगह को छोड़ दिए थे, शांत जगह छोड़ दिए थे। फिर भी जो है सांप वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। फिर तब एंड में हमने डिसाइड किया कि जो सांप पकड़ने वाले हैं उनको बुला के लेके आएंगे। और क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे थे सांप अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, उतना ही सांप जो है मज़े में अंदर में जाके बैठा हुआ था और कोई रेस्पॉन्स मतलब बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। तो सांप पकड़ने वाले जब तक आते तो लगभग समय हो चुका था 10 सवा 10 के आसपास। और जब वो रेस्क्यू कर रहे थे तो सांप इतना गुस्से में था, उस मोमेंट को मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया, बट इतना ज़्यादा गुस्से में था कि जो फन काट के जो आवाज़ें आ रही थी ना, जितने भी लोग थे वहाँ पे, हमारे चाचा लोग आए थे, बड़े पापा लोग आए थे, सब काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि इतना जम से आवाज़ निकल रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि सांप मेरे ऊपर झपट्टा ही मारने वाला था और इतना जम से आवाज़ निकला ना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और सीरियसली कहूँ तो इससे पहले जो है मैं सांप वगैरह से नहीं डरता था, बस उस इंसिडेंट के कारण जो है अब जो है सांप को लेके मेरे मन में थोड़ा सा डर बैठ गया है। तो लगभग 10:30 के आसपास सांप को हमने सेफली वहाँ से निकाल के रेस्क्यू कर लिया था। और जो वीडियो क्लिप आपने देखा वो सांप को रेस्क्यू करने के बाद था। और भैया जो है ऑन द कैमरा हमें सांप का जो फन काटने वाला जो सीन है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट सांप को पता नहीं पता चल गया था शायद वो सेफेस्ट साइड है, मतलब उनको कोई हार्म या नुकसान नहीं करने वाले थे हम लोग, बस उनको रेस्क्यू करके कहीं पे रिलीज करने वाले थे। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सांप जो है नॉर्मली अपना था, कोई फन वन नहीं काट रहा था जैसे कि आपने वीडियो पे देखा। और एक टाइम तो भी मतलब इतना ज़्यादा जहर छोड़ रहा था, अगर आप अच्छे से देखोगे तो भैया जी का जो लुंगी था वहाँ पे आपको जो है गीला गीला नज़र आएगा, वो उसका पॉइजन था जो वो रिलीज कर रहा था। तो भैया बोल रहे थे कि ये हमें काट वाट ना ले, इसलिए उसका जो दांत है उसको तोड़ देते हैं। बट हमने उनको कहा कि नहीं, इसको नहीं तोड़ते हैं, वो वही सीन हो जाएगा कि अगर छोड़े भी तो अपाइस करके शायद उसको रिलीज़ करते तो वो बच भी नहीं पाता, इसलिए हमने कहा कि नहीं रहन दो, इसको मत तोड़ो, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम जो है गांव से कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक नाला है जहाँ पे उसको अच्छा जो है चारा पानी मिल जाता है उसके मतलब सर्वाइवल के लिए। तो वहाँ पे जाके हमने उसको रिलीज़ किया लगभग पौने 11 बजे के आसपास, जिसका शॉट आप थोड़ा सा देख पाओगे, नाइट था इसलिए ज़्यादा कुछ हम जो है वीडियो क्लिप में ले नहीं पाए। मतलब संग में एक ठा नांगला इस जगह आन के छोड़े रहे हैं। जाए तो भूले दूसरे मुँह चल दे है, आज तक ले वहाँ घर में